हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस क्लासेस। तो हमारी क्लास 10th की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकंड पार्ट पढ़ चुके थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम समझेंगे कि क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्षारक की डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, बेयौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH निगेटिव देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। डेफिनेशन इसकी हो गई कि बेयौगिक जो जलीय विलयन में OH निगेटिव देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई भी ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन बिल्कुल आसान शब्द में है कि ऐसे जब कोई भी यौगिक जलीय विलयन में OH निगेटिव दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। मतलब उसके अलावा कोई ऋणायन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं NaOH, तो इससे क्या होगा, हमारा Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH निगेटिव अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो OH निगेटिव मतलब इसके अलावा कोई भी ऋणायन नहीं है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं NH4OH, सेम इसमें हो जाएगा NH4 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस OH निगेटिव। तो आप दोनों भी एग्जांपल में देख सकते हो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखो आप दोनों एग्जांपल में देख सकते हो NaOH जिसमें Na पॉजिटिव निकल रहा है, OH निगेटिव निकल रहा है, मतलब OH के अलावा कोई भी ऋणायन नहीं। इससे हम दूसरा हो जाएगा NH4OH जिसमें NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव, मतलब इसमें OH निगेटिव के अलावा कोई भी ऋणायन नहीं दे रहा है। तो वे ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं तथा OH आयन के अलावा कोई भी ऋणायन नहीं देते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ कि क्षार की डेफिनेशन क्या होती है। इन्हीं में दो शब्दों में समझते हैं कि क्षार क्या होता है। तो क्षार वे यौगिक जो जल में घुलनशील होते हैं, समझते क्षार, यानी क्षार कहते किसे हैं। ये क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब आसान शब्दों में समझ सकते हैं, जो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल सरल है कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली हो, जैसे एग्जाम्पल में लिखना था तो लिख सकते हो, जैसे NaOH जल में पूर्णतः घुल जाता है, या तुम्हारा KOH हो गया या NH4OH हो गया। ये सभी हमारे कैसे हैं, ये सभी हमारे क्षार हैं जो जल में घुल जाते हैं जिस वजह से होते हैं। तो कहने का एक नोट करके लिखना है कि सभी क्षारक होते हैं, लेकिन
सभी क्षारक क्षार नहीं होती। ये वर्ड आप हमेशा याद रखना कि सभी क्षारक मतलब सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षारक से ही क्षार बनते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो नहीं घुलते वो क्षार नहीं कहलाते। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे हम समझते हैं कि क्षारक के प्रकार क्या होते हैं। तो समझते हैं क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार तो जिस प्रकार से हमने अम्ल के प्रकार पढ़े थे, अम्ल दो प्रकार के होते थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से क्षारक दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारक। तो इसी हम शॉर्ट में कर लेते, इसे ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं। एक प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। अब नहीं डिफाइन करते कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो जो जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं यानी वियोजित हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। और दूसरा हम समझते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो ऐसे क्षारक जो जल में, तो सेम डेफिनेशन दुर्बल क्षार में हो जाएगी। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो, आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रबल में क्या होगा? जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जा रहे हैं वो प्रबल हो जाएंगे, और जो पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे वो दुर्बल कहलाएंगे। जैसे इनका एग्जाम्पल दे देते हैं, तो इसका हो जाएगा KOH, के पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसका दुर्बल का ले लेते हैं AlOH, AlOH का होल थ्राइस। इसमें निकालेंगे तो Al3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव। तो आई होप आपको दोनों प्रकार भी क्लियर होगी कि जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए वो प्रबल क्षारक, जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में KOH प्रबल क्षारक है और AlOH का होल थ्राइस ये दुर्बल क्षारक है। तो आपको क्लियर हुआ इनके प्रकार। तो आगे हम समझते हैं क्षारक की अम्लीयता। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था अम्ल की क्षारकता, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्षारक की अम्लीयता। तो डेफिनेशन को समझते हैं, किसी क्षारक में उपस्थित योग्य प्रतिस्थापन योग्य OH नेगेटिव आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। मतलब किसी क्षार में जितने OH नेगेटिव उपस्थित होंगे, जिनकी संख्या जो आयनों की संख्या जितनी उपस्थित होगी वही उसकी अम्लीयता कहलाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं, हमारे एग्जाम्पल में हो जाएगा एक अम्लीय, मतलब NH4OH और KOH। इनमें आप देख सकते हैं OH दिया गया, OH कितना है? सिंगल नेगेटिव, सिंगल है, तो ये कितना हो गया? एक, मतलब एक अम्लीय हो गया। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि OH आयन प्रतिस्थापन जितनी इनकी संख्या होगी वही इनकी अम्लीयता करेगी। तो इसमें सिंगल है तो इसकी क्या होगी? एक अम्लीयता। जब हमारा दूसरा हो गया द्विअम्लीय में समझ सकते हो CaOH का होल ट्वाइस मतलब डबल है, MgOH का होल ट्वाइस मतलब डबल है। तो ये कैसे हो? द्विअम्लीय। इसी प्रकार से समझते हैं त्रिअम्लीय, FeOH का होल 3, AlOH का होल 3। इनमें OH नेगेटिव जो प्रतिस्थापनशील है वो कितनी संख्या है इनकी? 3। तो किस प्रकार के हो गए? त्रिअम्लीय। तो बिल्कुल आसान शब्दों में
मतलब किसी क्षारक में उपस्थित OH आयनों की संख्या जितनी होगी वह उसकी अम्लता कहलाएगी। अगर एक OH में उपस्थित है तो एक अम्लीय है, 2 उपस्थित हैं तो 2 अम्लीय हैं, और 3 उपस्थित हैं तो 3 अम्लीय। आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, NH4OH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल 3 या AlOH का OH का होल थ्राइस। तो आई होप आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम समझते हैं क्षारक की भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो हम समझते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो हमारा हो जाएगा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला। लाल लिटमस को कैसा करते हैं, नीला कर देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा अम्ल स्पर्श करने पर मतलब साबुन की भांति चिकने होते हैं। सॉरी, क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन की तरह चिकने होते हैं, चिकने होते। थर्ड हमारा हो जाएगा ये संचारक की भांति होते हैं। संचारक की भांति होते हैं, की भांति होते। मतलब अगर कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि को गला देती, आदि को गला देती। मतलब संचारक की भांति होते। अगर इनकी उपस्थिति ये किसी के संपर्क में कोई धातु या कपड़ा या कागज या लकड़ी आती है तो इसे गला देते हैं। इसका पॉइंट एक और लिख लेते हैं हम। फोर्थ पॉइंट, साबुन के निर्माण में उपयोग में है। साबुन का निर्माण के उपयोग में आते हैं। साबुन के निर्माण में उपयोग, मतलब जो क्षारक का उपयोग किया जाता है वो साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो भौतिक गुण तक। आगे हम इसकी रासायनिक गुण नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।